नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद एवी में। साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अध्ययनरत होंगे आपके आगामी एग्जाम्स के लिए, जिस भी आप एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं। साथियों, आज हम इस क्लास में हिस्ट्री मॉक टेस्ट 16 सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको 70 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, जो आपको सल्तनत काल, जो दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड है, 1206 और 1526 ईस्वी के बीच की जितनी भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे। एक ही क्लास में आपका पूरा दिल्ली सल्तनत, आपका यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपने ये 70 क्वेश्चंस कर लिए, आप कोई भी एग्जाम्स देंगे, आपको 100% आपको इससे कुछ भी बाहर नहीं आने वाला। तो वीडियो क्लास तक जरूर बने रहिएगा साथियों। आप चाहे एसएससी की कर रहे हो प्रिपरेशन, टेट, सीटेड, रेलवे, पुलिस, एसआई, कांस्टेबल, होमगार्ड, किसी भी एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें जीएस आती ही आती है, तो आपको यहाँ से ही वो क्वेश्चंस 100% मिलने वाले। तो शुरू करते हैं साथियों आज का पहला प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? ऑप्शन ए मोरक्को, ऑप्शन बी फारस, ऑप्शन सी तुर्की और ऑप्शन डी मध्य एशिया। तो यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था साथियों? तो वो आया था मोरक्को से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, मोहम्मद बिन तुगलक किस विषय में निपुण था? ऑप्शन ए कला, ऑप्शन बी संगीत, ऑप्शन सी सुलेख कला या इसको कैलीग्राफी भी कहते हैं, ऑप्शन डी दर्शन शास्त्र। तो मुगल मोहम्मद बिन तुगलक किस विषय में निपुण था साथियों? तो वो था सुलेख कला यानी कैलीग्राफी में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे? ऑप्शन ए मंगोल, ऑप्शन बी अफगान, ऑप्शन सी तुर्क और ऑप्शन डी जाट जनजाति। तो दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे साथियों, तो वो क्या थे आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुर्क थे। वो जो दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे वो तुर्क थे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर, वह सुल्तान जिसने स्वयं को सिकंदर ए सानी यानी दूसरा सिकंदर कहा था? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक और ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। तो किसने अपने आप को सिकंदर ए सानी कहा था? इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो अलाउद्दीन खिलजी था, उसने अपने आप को सिकंदर ए सानी यानी दूसरा सिकंदर कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सल्तनत की सबसे बड़ी स्थायी सेना जिसे सीधे राज्य द्वारा वेतन दिया जाता था किसने बनाई? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। तो सल्तनत की सबसे बड़ी स्थायी सेना जिसे सीधे राज्य द्वारा वेतन दिया जाता था वो बनाई थी किसने? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाई थी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इब्न बतूता ने भारत की यात्रा किस सुल्तान के शासनकाल में की थी? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी बलबन और ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है साथियों। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के समय में उसने यात्रा की थी इब्न बतूता ने भारत की। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, कुतुब मीनार को किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा कराया था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश और ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक और ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। तो कुतुब मीनार को किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा कराया था, यानी कि बनवाया किसी और ने था लेकिन कंप्लीट किसने बाद में कराया था, ये आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश ने पूरा कराया था। और स्टार्ट किसने कराया था साथियों? कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था और कंप्लीट कराया था इल्तुतमिश जो उसका दामाद था। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है आपको बताना है। या इधर आपके एक तरफ व्यक्ति है दूसरी तरफ घटना है। ऑप्शन पहला है आपका सुल्तान महमूद आप और सोमनाथ का लूटना है, और ऑप्शन 2 में क्या है मोहम्मद गौरी दक्षिण। तो उनको मैचिंग करना, और मैचिंग करने के बाद आपको विकल्प नीचे दे रखे हैं, वो आपको यहाँ पे कौन सा इसमें से सही मिलान है, यानी आपको बताना। ऑप्शन ए में 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 1 और ऑप्शन डी 2 और 4। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2, यानी सुल्तान महमूद सोमनाथ को उसने लूटा और मोहम्मद गौरी दक्षिण सिंध विजय की उसने। तो ऑप्शन बी इसका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यानी सुल्तान महमूद जो सोमनाथ को जिसने लूटा था और मोहम्मद गौरी यानी जिसने दक्षिण सिंध की विजय की थी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए इब्राहिम लोधी, ऑप्शन बी सिकंदर लोधी, ऑप्शन सी बहलोल लोधी और ऑप्शन डी खिज्र खां। तो लोधी वंश की स्थापना साथियों किसने की थी? इसका राइट आंसर बताना है। तो किसने की थी? बहलोल लोधी ने की थी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, तारीख ए मुबारक शाही के लेखक याहया बिन अहमद सर हिंदी किस काल के थे? ऑप्शन ए खिलजी, ऑप्शन बी तुगलक, ऑप्शन सी सैयद और ऑप्शन डी लोधी। तो इसका सही जवाब आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सैयद,
जो तारीख मुबारक शाही के लेखक थे यहाया बिन अहमदी सरिंदी किस काल के थे, तो वो सैयद काल के थे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी यानी जिसको दौलताबाद उस टाइम कहते थे क्यों बदली? ऑप्शन ए दक्कन में व्यापार बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी दक्कन में इस्लाम फैलाने के लिए, ऑप्शन सी दिल्ली की जनता को दंड देने के लिए, और ऑप्शन डी मंगोल आक्रमण से बचने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी इसलिए बदली क्योंकि वो मंगोलों के आक्रमण से बचना चाहता था। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12। सैयद काल का समकालीन इतिहास ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन ए तारीख, ए मुबारक शाही, ऑप्शन बी वाकियात, ए मुस्ताकी, ऑप्शन सी फुतूह उस सलातीन, और ऑप्शन डी मसालिक अल अबसार। तो सैयद काल का समकालीन इतिहास ग्रंथ कौन सा है? इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद रखिएगा क्योंकि इस तरह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो तारीख ए मुबारक शाही जो सैयद काल का समकालीन इतिहास ग्रंथ है वो है तारीख ए मुबारक शाही। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। अमीर खुसरो किस सुल्तान के प्रसिद्ध दरबारी कवि थे? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी महमूद गजनबी, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अमीर खुसरो किस सुल्तान के प्रसिद्ध दरबारी थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली की गद्दी पर बैठने के बाद अपार धन कहाँ से प्राप्त किया? ऑप्शन ए चंदेरी, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी देवगिरी, ऑप्शन डी मदुरै। तो अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली की गद्दी पर बैठने के बाद अपार धन कहाँ से प्राप्त किया? तो उसने प्राप्त किया था देवगिरी में हमला करके उसने प्राप्त की थी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा देवगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से चंगेज खान का समकालीन था? ऑप्शन ए महमूद गजनबी, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, और ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो निम्नलिखित में से चंगेज खान का समकालीन था, तो चंगेज खान का समकालीन कौन था साथियों? तो वो इल्तुतमिश था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इल्तुतमिश जो था वो चंगेज खान का समकालीन शासक था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। अलाउद्दीन यहाँ पे सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 कथन दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है कितने कथन सही हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज के मूल्य निर्धारित किए, और दूसरा कथन क्या? अलाउद्दीन खिलजी सैनिकों को नगद वेतन देने वाला पहला सुल्तान था। तीसरा कथन उसके शासनकाल में किसान से भूमि राजस्व आधा उपज तक बढ़ा लिया गया था। तो इसका सही जवाब आपको बताना है। तो इसका कौन कितने हैं, यानी ये सही सभी कथन है 1 2 3 सभी सही हैं। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी ये सभी कथन सही हैं। तो ये याद रखिएगा, इस तरह से क्वेश्चन ये इसमें कथन के रूप में पूछ लिया, कभी कभी आपसे सिंगल पूछे, तो ये तीनों आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। निम्नलिखित में से किस दिल्ली सुल्तान को बाजार नियंत्रण व्यवस्था शुरू करने के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, और ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। तो निम्नलिखित में से किस दिल्ली सुल्तान को बाजार नियंत्रण व्यवस्था शुरू करने के लिए जाना जाता है? तो वो जाना जाता है अलाउद्दीन खिलजी को। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। जब चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण का खतरा भारत पर मंडरा रहा था तब दिल्ली का सुल्तान कौन था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी जलालुद्दीन खिलजी, और ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। तो जब चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण का खतरा भारत पर मंडरा रहा था तब दिल्ली का शासक कौन था? तो ये आप पिछले क्वेश्चन भी मैंने बता चुका हूँ। तो कौन था उस समय? उसमें पूछा था कि कौन समकालीन शासक था, तो यहाँ पे वही है इल्तुतमिश। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में अमिल कौन थे, यानी अमिल किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए भूमि राजस्व वसूलने वाले सरकारी अधिकारी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन तो कोई भी एग्जाम्स आप ले लीजिए 100% देखने को मिलते हैं सल्तनत काल से। ऑप्शन बी गांव स्तर के जमींदार, ऑप्शन सी खाद्यान्न के खुरासानी और मुल्तानी व्यापारी, और ऑप्शन डी गांव से नगर तक अनाज ले जाने वाले बंजारे। तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में अमिल कौन थे साथियों? तो इसका सही जवाब आपको बताना है। तो जो अमिल थे वो भूमि राजस्व वसूलने वाले सरकारी अधिकारी थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20। तारीख ए अलाई का लेखक कौन था जिसमें सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के प्रारंभिक वर्षों का विवरण मिलता है? ऑप्शन ए जियाउद्दीन बरनी, ऑप्शन बी शम्स सिराज अफीफ, ऑप्शन सी अमीर खुसरो, ऑप्शन डी याहया बिन अहमद। इसका सही जवाब आपको बताना है कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अमीर खुसरो, यानी तारीख ए अलाई का लेखक कौन था? अमीर खुसरो।
ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों आपके 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, 70 क्वेश्चन है टोटल। आपको वीडियो कैसा लग रहा है जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं और अपना स्कोर भी साथ में साथ जरूर बताएं कि 70 में आपने कितना गेन किया, आपकी कितनी प्रिपरेशन हो चुकी है एग्जाम स्तर की और कितनी आपको करनी बाकी है। एक से दो बार अगर वीडियो आप ये पूरा देख लेते हैं तो आप सल्तनत काल में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, किसी भी एग्जाम्स में आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आप कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका। तो यहाँ से जरूर इस पूरे वीडियो आप जरूर देखिएगा, पूरे 70 क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। और चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा साथियों, जिससे आपको समय समय पर सारे वीडियो के अच्छे नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो क्लास 16 है साथियों, मॉक टेस्ट की आपकी टोटल 15 क्लासेस और भी हो चुकी है। अगर आप देखना चाहते हो तो चैनल में प्लेलिस्ट बनी है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नाम से, वहाँ पे आप जाके प्लेलिस्ट देख सकते हो, सारी क्लासेस को रिवीजन कर सकते हैं शुरू से हिस्ट्री का। आप सारी सब्जेक्ट्स की यहाँ पे आपको क्लासेस मिलेंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा पहला मुस्लिम सैन्य कमांडर था जिसने सेन वंश को पराजित कर बिहार और बंगाल पर अधिकार किया? ऑप्शन ए महमूद गवन, ऑप्शन बी बख्तियार खिलजी, ऑप्शन सी आदिल शाह और ऑप्शन डी शमसुद्दीन। तो इसमें से कौन सा कमांडर था जिसने सेन वंश को पराजित कर बिहार और बंगाल पर अधिकार किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बख्तियार खिलजी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। निम्नलिखित में से किस सुल्तान को काजी मुगसुद्दीन ने शरीयत के अनुसार शासन करने की सलाह दी थी लेकिन सुल्तान ने उसे अस्वीकार कर दिया? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक और ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। तो निम्नलिखित में किस सुल्तान को काजी मुगसुद्दीन ने शरीयत के अनुसार शासन करने की सलाह दी थी लेकिन उसे अस्वीकार कर दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी को दी थी, उसने नहीं माना था। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मदद ए मास अनुदान किसे दिया जाता था? ऑप्शन ए विद्वानों को, ऑप्शन बी धार्मिक व्यक्तियों को, ऑप्शन सी कुलीन वर्ग को और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी को। तो मदद ए मास अनुदान किसे दिया जाता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी को, यानी विद्वानों को भी, धार्मिक व्यक्तियों को और कुलीन वर्गों को भी। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 24। कथन ए और कारण दे रखा है, आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है और कौन सा आपको गलत है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी यानी दौलताबाद स्थानांतरित की, कारण उसके शासनकाल में दिल्ली पर बार बार मंगोल आक्रमण हो रहे थे। तो यानी इसमें आपको बताना है क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही है। अब पीछे क्वेश्चंस भी आपका इसी तरह से आ गया था कि उसने ट्रांसफ़र की थी दौलताबाद से अपनी जो राजधानी यानी कि दिल्ली से कहाँ पे दौलताबाद ट्रांसफ़र कर ली थी। तो किस वजह से की थी? कि वहाँ पे बार बार मंगोलों के आक्रमण हो रहे थे। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 25। वह मध्यकालीन शासक कौन था जिसने कृषि मंत्रालय दीवान ए कोही की स्थापना की? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी शेर शाह सूरी और ऑप्शन डी अकबर। तो वह मध्यकालीन शासक कौन था जिसने कृषि मंत्रालय यानी दीवान ए कोही, ये भी याद रखिएगा कि कृषि मंत्रालय को दीवान ए कोही उस टाइम में कहा जाता था। तो इससे भी क्वेश्चन पूछ लेता, तो इस चीज़ में मैं वहाँ पे बीच में ऐसे ब्रैकेट में लिख भी देता हूँ ताकि आप भूलें ना। तो कृषि मंत्रालय दीवान ए कोही की स्थापना किसने की? तो इसका सही जवाब आपको बताना है, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 26। दिल्ली सल्तनत में प्रशासनिक इकाई परगना का प्रमुख अधिकारी किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए सिकदार, ऑप्शन बी बारिद, ऑप्शन सी अरिज, ऑप्शन डी आमिल। तो दिल्ली सल्तनत में प्रशासनिक इकाई यानी परगना का प्रमुख अधिकारी किसे कहा जाता था? तो वो कहा जाता था आमिल को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। दिल्ली के किस सुल्तान ने तैमूरी शासक मिर्जा शाह रुख की अधीनता स्वीकार की थी? ऑप्शन ए फिरोज तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी खिज्र खां यानी सैयद, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। तो दिल्ली के किस सुल्तान ने तैमूरी शासक मिर्जा शाह रुख की अधीनता स्वीकार की थी? तो वो किसने की थी साथियों? तो खिज्र खां सैयद ने की थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। दिल्ली के मुख्य काजी के रूप में इब्न बतूता को किसने नियुक्त किया था? ऑप्शन ए गियासुद्दीन बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी गियासुद्दीन तुगलक और ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो दिल्ली के मुख्य काजी के रूप में इब्न बतूता को किसने नियुक्त किया था? तो उस नियुक्त किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी के अधीन कोई कुलीन नोबल नहीं था? ऑप्शन ए एनुक मुल्क मुल्तानी, ऑप्शन बी जफर खान, ऑप्शन सी नुसरत खान और ऑप्शन डी मुनीम खान। तो निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी के अधीन कोई कुलीन नहीं था? तो कौन नहीं था? तो इसका सही जवाब आपको बताना है, तो मुनीम खान नहीं था, बाकी ये सभी थे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30। मलिक काफूर किसका सेनापति जनरल था? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी
मोहम्मद बिन तुगलक और ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। तो मलिक काफूर किसका सेनापति था? तो अगर ये मूवी किसी ने देखी होगी तो जरूरी याद होगा, जो पद्मावत मूवी थी तो उसमें था अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर जो उसका जनरल कौन था? मालिक काफूर। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31। मध्यकालीन भारत में जितल या जिटल शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? ऑप्शन ए वजन, ऑप्शन बी आहार, ऑप्शन सी सिक्का और ऑप्शन डी खेल। तो कहीं कहीं में जितल भी लिखा होता है साथियों, जिटल भी, तो कंफ्यूज मत होइएगा। मध्यकालीन भारत में जिटल शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता था? तो ये किया जाता था सिक्के के लिए, यानी जितल सिक्कों को कहा जाता है उस समय। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में सैयद वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए खिज्र खां, ऑप्शन बी मुबारक शाह, ऑप्शन सी मोहम्मद शाह और ऑप्शन डी अलाउद्दीन आलम शाह। तो दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा खिज्र खां। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, खिज्र खां ने स्थापना की थी। अगले क्वेश्चन पर आते 33। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने उस नगर की स्थापना की जहां आज आगरा स्थित है? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक और ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। तो निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने उस नगर की स्थापना की जहां आज आगरा स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिकंदर लोदी ने की थी साथियों। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। निम्नलिखित में से किस दिल्ली सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी सिकंदर लोदी और ऑप्शन डी शेर शाह सूरी। तो निम्नलिखित से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के उपाय किए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत पर किस वंश ने शासन किया? ऑप्शन ए लोदी वंश, ऑप्शन बी सैयद वंश और ऑप्शन सी तुगलक वंश और ऑप्शन डी खिलजी वंश। तो तैमूर के आक्रमण के बाद भारत पर किस वंश ने शासन किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सैयद वंश ने किया था साथियों। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक दास गुलाम थे? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक और ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। तो किसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराया था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक और ऑप्शन डी शेर शाह सूरी। तो किसने प्रोवाइड कराया था साथियों? सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 38। शरीयत के नियमों से स्वतंत्र होने का कथन किस सुल्तान के लिए कहा गया है? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन और ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो किसके लिए कहा गया शरीयत के नियमों से स्वतंत्र होने का कथन किस सुल्तान के लिए कहा गया? तो इसका सही जवाब होगा अलाउद्दीन खिलजी। ऊपर भी एक क्वेश्चन आया था कि उसने मानने के लिए शमसुद्दीन जो वहाँ पे जो थे खलीफा, उनकी बात मानने से अस्वीकार कर दिया था। तो किसने मानने के? अलाउद्दीन खिलजी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39। सल्तनत काल में भूमि राजस्व की सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? ऑप्शन ए चौधरी, ऑप्शन बी रावत, ऑप्शन सी मलिक और ऑप्शन डी पटवारी। तो सल्तनत काल में भूमि राजस्व की सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो चौधरी थे वो सर्वोच्च अधिकारी थे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी रजिया और ऑप्शन डी बलबन। तो गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो साथियों कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो किसका गुलाम था? अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? ऑप्शन ए रामचंद्र देव, ऑप्शन बी प्रताप रुद्रदेव, ऑप्शन सी मलिक काफूर और ऑप्शन डी राणा रतन सिंह। तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रामचंद्र देव थे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसको किसने हराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने ही हराया था और ये इसका सेनापति जो मलिक काफूर था उसने। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 42। निम्नलिखित में से दिल्ली का कौन सा सुल्तान लाख बख्श यानी लाखों का दाता कहलाता था? बहुत बार एग्जाम से पूछा गया क्वेश्चन ये साथियों। ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक और ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो निम्नलिखित में से दिल्ली का कौन सा सुल्तान लाख बख्श यानी लाखों का दाता कहलाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 43। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? ऑप्शन ए दौलताबाद, ऑप्शन बी कालिंजर, ऑप्शन सी कन्नौज और ऑप्शन डी लाहौर। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? तो दौलताबाद। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 44। लंगड़ा तैमूर यानी तैमूर द लेम जिसको कहते हैं ने भारत पर किस
शासक के शासनकाल में आक्रमण किया? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज तुगलक और ऑप्शन डी मोहम्मद शाह तुगलक। तो लंगड़ा तैमूर, जिसको तैमूर लंग भी कहते हैं, तैमूर द लेम, ने भारत पर किस शासक के शासनकाल में आक्रमण किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद शाह तुगलक के शासनकाल में आक्रमण किया था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी रजिया और ऑप्शन डी बलबन। तो दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ये गुलाम वंश का पहला शासक था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार का निर्माण कराया? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक और ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। तो निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार का निर्माण कराया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, निर्माण शुरू किसने कराया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसमें एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि जो कुतुब मीनार के जो 5वीं मंजिल का निर्माण किसने कराया, तो उसको भी याद रखिएगा, वो भी एग्जाम्स के रिलेटेड बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो कराया था फिरोज शाह तुगलक ने। तो याद रखिएगा कि कुतुब मीनार को जो 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था वो फिरोज शाह तुगलक ने, और जो कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ कराया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और कंप्लीट कराया था इल्तुतमिश ने। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा शासक मध्य एशिया से आकर 1192 ईस्वी में उत्तर पर विजय प्राप्त करने वाला था? ऑप्शन ए जलालुद्दीन मंगबरनी, ऑप्शन बी महमूद गजनवी, ऑप्शन सी शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, ऑप्शन डी चंगेज खान। तो निम्नलिखित में से कौन सा शासक मध्य एशिया से आकर 1192 ईस्वी में उत्तर पर विजय प्राप्त करने वाला था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान को हराकर किया था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, मध्यकालीन भारत की पहली महिला शासक कौन थी? ऑप्शन ए रजिया सुल्तान, ऑप्शन बी चांद बीबी, ऑप्शन सी दुर्गावती और ऑप्शन डी नूरजहां। तो मध्यकालीन भारत की पहली महिला शासक कौन थी? तो वो थी साथियों रजिया सुल्तान। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई थी? ऑप्शन ए गियासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक और ऑप्शन डी अकबर। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई थी? तो वो की गई थी मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी शेख निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन सी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? और तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमीर खुसरो ने 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, भारत का तोता कहे जाने वाले अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? पैरट ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए पाटियाली, ऑप्शन बी पट्टी, ऑप्शन सी पाटली और ऑप्शन डी पटियाला। तो भारत का तोता कहे जाने वाले अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब आपको होता ना, तो ये पाटियाली में हुआ था। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा पाटियाली। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है आपका मोहम्मद बिन तुगलक की टोकन मुद्रा योजना असफल रही। ऑप्शन और कारण इसका क्या रहा? मोहम्मद बिन तुगलक को सिक्कों के निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। तो इसमें बताना है आपको कि ए और आर दोनों सत्य हैं या आर ए की सही व्याख्या करता है। तो इसमें से आपको कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो यानी कि दोनों चीज़ें सही हैं, यानी मोहम्मद बिन तुगलक की टोकन जो मुद्रा योजना असफल रही, और इसका कारण ये था कि मोहम्मद बिन तुगलक को सिक्कों के निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था कि कितने सिक्के बनाने चाहिए और कितना निर्गमन करना चाहिए। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसने अपनी आत्मकथा संस्मरण लिखी थी? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन डी फिरोज तुगलक। तो वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो इसका सही जवाब आपको बताना। तो किसने अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो ये लिखी थी फिरोज तुगलक ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फिरोज तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार से संबंधित थे? ऑप्शन ए नवाब आसुफुद्दौला, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद शाह रंगीला और ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार से संबंधित थे? तो उसने तो 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था, लेकिन इसमें से वो किसके टाइम पीरियड में रहा, ये आपको इसका सही जवाब बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति अंकित थी? ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी अकबर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो किसके सिक्कों में जो माता लक्ष्मी की आकृति अंकित थी, इसका राइट आंसर आपको बताना है, तो मोहम्मद गौरी के सिक्कों में। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, दीवाने ए मुस्तखराज यानी बकाया वसूली विभाग, मैं लिख देता हूँ इसलिए ताकि याद भी रहे आपको, की स्थापना किसने की थी? कभी कभी इसका मतलब भी पूछ लेता है। ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी रजिया, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन डी बलबन। तो दीवाने ए मुस्तखराज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, निम्नलिखित में से बलबन के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए उसने नियाबत ए खुदाई सिद्धांत प्रतिपादित किया, ऑप्शन बी उसने इक्ता प्रणाली प्रारंभ की, ऑप्शन सी उसने तुर्कान ए चहलगानी की शक्ति समाप्त कर दी और ऑप्शन डी उसने बंगाल के विद्रोह को दबा दिया। तो निम्नलिखित से में बलबन के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका सत्य कौन सा कथन सत्य नहीं है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी उसने इक्ता प्रणाली प्रारंभ। तो इक्ता प्रणाली उसकी देन नहीं थी, बाकी ये सभी उसकी देन है, यानी ऑप्शन ए, बी, ए और सी, डी, लेकिन बी उसकी देन नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका नहीं होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि उसने एकता प्रणाली प्रारंभ नहीं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, निम्नलिखित में से किसने भट्ट की संस्कृत कृति सुख सप्तति का फारसी में अनुवाद कर उसे तूतीनामा नाम दिया? ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी अब्दुल रज्जाक, ऑप्शन सी शिहाबुद्दीन अल उमरी, ऑप्शन डी ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी। तो निम्नलिखित में से किसने भट्ट की संस्कृत कृति सुख सप्तति का फारसी में अनुवाद कर उसे तूतीनामा नाम दिया? तो इसका सही जवाब आपको बताना है किसने दिया था। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा ख्वाजा नियाजुद्दीन ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी ने दिया था और तूतीनामा नाम। ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, 13वीं शताब्दी ईस्वी में बंगाल को जीतने वाला मुस्लिम सेनापति कौन था? ऑप्शन ए अफजल खान, ऑप्शन बी इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी, ऑप्शन सी चंगेज खान, ऑप्शन डी तैमूरचीन। तो 13वीं शताब्दी ईस्वी में बंगाल को जीतने वाला मुस्लिम सेनापति कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 60, इलियट द्वारा किसे सल्तनत का अकबर कहा गया है? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी फिरोज तुगलक, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन डी बलबन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलियट द्वारा किसे सल्तनत का अकबर कहा गया है? तो किसे कहा गया साथियों? फिरोज तुगलक को कहा गया है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, सल्तनत का पहला वास्तविक शासक कौन था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन डी बलबन। तो सल्तनत का पहला वास्तविक शासक कौन था? इसका सही जवाब हो जाएगा इल्तुतमिश, क्योंकि कुतुबुद्दीन तो एक गुलाम ही था, लेकिन जो इल्तुतमिश था वो वास्तविक शासक माना गया। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सल्तनत का जो पहला शासक माना जाता है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है, लेकिन यहाँ पे वास्तविक की बात की, क्योंकि वो एक गुलाम था, वो भी अलाउद्दीन खिलजी का, लेकिन जो इल्तुतमिश था वो एक शासक था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, दिल्ली सल्तनत के उस प्रसिद्ध कवि का नाम बताइए जिसे तूतीय हिंदुस्तान भारत का तोता की उपाधि मिली? तो इस तरह का भी क्वेश्चन देखिए आपका पिछले भी आ चुका है। ऑप्शन ए जियाउद्दीन बरनी, ऑप्शन बी उतबी, ऑप्शन सी अल बरूनी और ऑप्शन डी अमीर खुसरो। तो किसे ये उपाधि दी गई भारत का तोता तूतीय हिंदुस्तान? तो ये दी गई थी अमीर खुसरो को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, तराइन का साथियों लाइक भी करते चलिए, आपके लिए इतनी मेहनत से मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए, आपको खुद ही पता चल रहा होगा कितने इंपॉर्टेंट्स हैं आपके एग्जाम्स के लिए, आप एग्जाम से रिलेटेड कितना है ये आपके। तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब जरूर चैनल को कर ले, ताकि आपको और भी अच्छे वीडियो के नोटिफिकेशंस आगे मिलते रहें और आपकी प्रिपरेशन अच्छी होती रही और आपने एग्जाम्स में अच्छा स्कोर, बेस्ट स्कोर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, तराइन का युद्ध 1191 ईस्वी यानी मोहम्मद गौरी और किसके बीच लड़ा गया था? तो सभी को पता है, ऑप्शन ए राणा सांगा, ऑप्शन बी राणा प्रताप, ऑप्शन सी पृथ्वीराज चौहान और ऑप्शन डी राणा हमीर देव। तो तराइन का युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और किसके बीच लड़ा गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, इक्ता प्रणाली किसने शुरू की थी? देखिए साथियों आ गया यहाँ पे क्वेश्चन, वहाँ पे पूछा था कि ये प्रणाली नहीं थी, वहाँ पे ऑप्शन था वहाँ पे 61 क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे पूछा इक्ता प्रणाली किसने शुरू की? तो ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक और ऑप्शन सी इल्तुतमिश और ऑप्शन डी गियासुद्दीन बलबन। तो इक्ता प्रणाली साथियों किसने शुरू की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इल्तुतमिश ने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। याद रखिए ई से इल्तुतमिश और ई से इक्ता, तो इसे आप कभी भी भूलेंगे नहीं, याद रखेंगे हमेशा किसने शुरू की थी? इल्तुतमिश ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन 65, भारत में राशनिंग प्रणाली किस सुल्तान ने प्रारंभ की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ भी चुका है एग्जाम्स में। ऑप्शन ए गियासुद्दीन बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक और ऑप्शन डी फिरोज तुगलक। जो भारत में राशनिंग प्रणाली किस सुल्तान ने प्रारंभ की थी? तो वो प्रारंभ की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, यानी कि राशनिंग यानी राशन भी देता था वो सुल्तान। तो भारत में राशनिंग प्रणाली किस सुल्तान ने प्रारंभ की थी? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर कब आक्रमण किया था? ऑप्शन ए 1194 ईस्वी, ऑप्शन बी 1199 ईस्वी, ऑप्शन सी 1202 और ऑप्शन डी 1206। तो इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर कब आक्रमण किया था? तो उसने 1206 ईस्वी में आक्रमण किया था। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 1206। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, यहाँ भी कथन और कारण से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से हम लोग पढ़ते हैं। कथन क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़कर 2 वर्षों तक स्वर्ग द्वारी नामक शिविर में रहा। कारण क्या था उसका? उस समय दिल्ली में प्लेग महामारी फैली हुई थी और बहुत से लोग मर गए थे। तो आपको बताना है क्या ये कथन और कारण दोनों सही हैं, और अगर सही है क्या एक दूसरे से रिलेट करते हैं, ये आपको बताना है। तो जी हाँ, रिलेट करते हैं, यानी कथन और कारण दोनों सत्य हैं तथा आर क्या है? एक ही सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 68, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? ऑप्शन ए चौगान पोलो खेलते समय घोड़ों से गिरने से, ऑप्शन बी अपने किसी महत्वाकांक्षी अमीर द्वारा छल से हत्या, ऑप्शन सी पंजाब के लिए ताजुद्दीन यलजीज से युद्ध में मारा गया, और ऑप्शन डी बुंदेलखंड के कालिंजर किले की घेराबंदी करने के दौरान घायल होकर बाद में मरा। तो सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? तो इसका सही जवाब बताना है। तो चौगान यानी पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने के उपरांत। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 69, दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी गियासुद्दीन तुगलक द्वितीय, ऑप्शन सी महमूद शाह तुगलक और ऑप्शन डी नासिर शाह। तो दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक था महमूद शाह तुगलक। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, महमूद शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 70, चंगेज गेंगिस खान, जिसको गेंगिस भी बोलते थे, तो चंगेज खान का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन ए आया है एग्जाम्स में साथियों, तो इसको बहुत ध्यान से रखिएगा। चंगेज खान का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन ए खासुल खान, ऑप्शन बी येसुगोई, ऑप्शन सी तैमुचीन यानी तैमुजीन भी कहते हैं कहीं कहीं पे, ऑप्शन डी ओज ओगदई। तो चंगेज खान का वास्तविक नाम क्या था? तो उसका नाम था तैमुचीन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, निम्नलिखित में से किसने गुल रुखी उपनाम से कविताएं लिखी? ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी बहलोल लोदी, ऑप्शन सी सिकंदर लोदी और ऑप्शन डी इब्राहिम लोदी। तो निम्नलिखित में से किसने गुल रुखी उपनाम से, यानी कि अपना नाम छुपा के रखता था, उपनाम से कविताएं लिखी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिकंदर लोदी ने गुल रुखी नाम उपनाम से कविताएं लिखी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? ऑप्शन ए सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी फिरोज तुगलक और ऑप्शन डी शाहजहां। तो आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिकंदर लोदी ने की थी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, 1398 ईस्वी में तैमूर तामरलेन ने भारत पर किस वंश के शासनकाल में आक्रमण किया था? ऑप्शन ए गुलाम वंश, ऑप्शन बी सैयद वंश, ऑप्शन सी तुगलक वंश और ऑप्शन डी खिलजी वंश। तो 1398 ईस्वी में तैमूर ने भारत पर किस वंश के शासनकाल में आक्रमण किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तुगलक वंश। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, दिल्ली सल्तनत में मुकद्दम या चौधरी पद का प्रयोग किसके लिए होता था? ऑप्शन ए राजस्व अधिकारी, ऑप्शन बी ग्राम लेखाकार, ऑप्शन सी ग्राम प्रधान, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो दिल्ली सल्तनत में मुकद्दम या चौधरी पद का प्रयोग किसके लिए होता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ग्राम प्रधान के लिए। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्राम प्रधान। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 75 एंड सेकंड लास्ट क्वेश्चन है साथियों, मंगोल शासक चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन ए 1210, ऑप्शन बी 1219, ऑप्शन सी 1227 और ऑप्शन डी 1235। तो मंगोल शासक चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? तो वो हुई थी 1227 ईस्वी में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आपके 75 क्वेश्चन हो चुके हैं, एक क्वेश्चन आपका रिमेन है, तो अपना स्कोर जरूर बताइएगा वीडियो क्लास में, और वीडियो आपको कैसा लगा वो भी बताइएगा, आपको वीडियो कैसा लगा, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे आपको अच्छे वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें और आप अपने एग्जाम में बेस्ट स्कोर कर सकें। साथियों आते हैं आज के अंतिम प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 76, खरीदादार कौन था? ऑप्शन ए शाही फरमानों को भेजने वाला, ऑप्शन बी शाही महल का मुख्य संरक्षक और ऑप्शन सी परगना का मुख्य अधिकारी, ऑप्शन डी लेखा जोखा रखने में प्रशिक्षित अधिकारी।
तो खरीदादार कौन था ये आपको बताना है। तो ये था साथियों शाही फरमानों को भेजने वाला। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। इस तरह के क्वेश्चन बहुत एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि यानी ये किस उपाधि या किसको इंगित करता था ये शब्द, तो ये इस तरह से क्वेश्चन, तो इन्हें जरूर याद कर लीजिएगा। खरीदादार कौन था? शाही फरमानों को भेजने वाला। तो साथियों ये आपके सल्तनत काल के मोस्ट 76 क्वेश्चन थे। इससे बाहर आपको सल्तनत काल में कुछ भी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको सल्तनत काल के जो पार्ट 2 होगा, वो जो विजयनगर साम्राज्य होगा, वो हम लोग डिस्कस करेंगे और उसका प्रैक्टिस करेंगे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए नेक्स्ट क्लास में लेके आऊँगा। तब तक आप इस क्लास को साथियों रिवीजन करिए और प्लेलिस्ट में अन्य भी क्लासेस हैं, आप उनको भी प्रैक्टिस करके और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो साथियों वीडियो क्लास तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।